अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। और आज ये मेरा दूसरा व्लॉग है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं मक्का में ही हूँ और माशाल्लाह से 2 उम्रे हो गए मेरे। और आज हमने प्लान किया है कि ज़ियारतों पर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी ज़ियारतें हैं जहाँ पर आप जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने व्लॉग्स में आपको वो वाली चीज़ें बताऊँ जो मतलब मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। अब लाइक जैसे कि मैं उम्रे के बारे में आपको क्या बताऊँ, आप सब लोगों को पता होगा, आप सब लोगों को नॉलेज होगी। एहराम कैसे बांधते हैं, कैसे उम्रा करते हैं, कैसे सफ़ा मरवा पर जाते हैं, वो तो सब चीज़ों का पता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ना, जो फ़नी सिचुएशंस उम्रे पर मेरे साथ हो रही है। अब जैसे मैं एक स्मोकर हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, गलत चीज़ है, बुरी आदत है, आप लोगों को भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं पीता हूँ। लेकिन कम हो गई है यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ पाबंदियों की वजह से। एक तो मैं जिस होटल में रह रहा हूँ वो 5 स्टार होटल है, वोको नाम से, और यहाँ पर आप बड़ी सेंसिटिव सेंसर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली सिगरेट नहीं पी सकते। यहाँ पे रूम में या लॉबी में या स्टेयर्स पे या लाउंज में या आगे पीछे जो भी इनकी चीज़ें एरियाज़ होते हैं वहाँ पर। अब कल मेरे से गलती हो गई, वो ये हो गई कि मैंने रूम में सिगरेट पी तो अलार्म बजना स्टार्ट हो गए, और अलार्म भी इतने ख़तरनाक बजना स्टार्ट हो गए कि 512 कमरे हैं टोटल, इनके 9 टावर हैं। तो एक टावर, हम टावर 5 में रह रहे हैं ना, 20वें फ्लोर पर। तो अचानक से अलार्म बजना स्टार्ट हो गए और पूरे का पूरा टावर खाली हो गया। और मोस्टली पाकिस्तानी थे हम सारे, जो एक दूसरे को आप भी सिगरेट पी रहे थे, आप भी सिगरेट पी रहे थे। तो शायद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अकेले की गलती नहीं है, 3-4 हैं हमारे साथ। तो बहरहाल फाइनली नीचे आ गए। फिर उन्होंने कहा कि डस्ट आ गई थी और ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन खैर हो गया। फिर हम लोग वापस चले गए। फिर मैंने लाइटर फेंक दिया। मैंने कहा लाइटर होगा कमरे में तो खामखाई सिगरेट पीने की एक वो आ जाएगी, वो लत नहीं कहते हैं, वो दिल करेगा कि सिगरेट जला दूँ और पीऊँ। सो बहरहाल पहली बात तो ये कि अल्लाह के घर पर आए हुए हैं, यहाँ पर कोशिश करेंगे इबादतें करें, आप हरम में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करें। लेकिन जब फाइनली आप रूम में जाते हैं तो ऑब्वियसली एक होती हैं कुछ चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। तो सिगरेट पी मैंने, अलार्म बज गया, तो अब मैं बाहर जाके सिगरेट पीता हूँ। अभी ये लॉबी है इनकी, ये पूरी की पूरी इनकी लॉबी है, ये मेन एंट्रेंस है इनका। तो वहाँ पर अभी सिगरेट पी के आके बैठा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे सिगरेट बहुत महंगा है। अगर आप पाकिस्तान से सिगरेट लेकर आएँ तो आप यहाँ पर यूँ समझ के करोड़पति हैं आप यहाँ पर सिगरेट का पैकेट जो मिलता है यहाँ पर 20 रियाल में मिलता है। 20 रियाल मीन्स के पाकिस्तानी हो गए 1800-1900 रुपये। और वहाँ से तो आपने सस्ती ली होगी, यहाँ पर 18-20 मतलब 2000 रुपये तक की एक सिगरेट मिलती है। लेकिन गंदी सिगरेट, अजीब टेस्टलेस सिगरेट, अजीब सी इनकी सिगरेट्स है। तो बहरहाल अच्छी चीज़ नहीं है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं। और अगर आप किसी को सिगरेट पीते, अगर आपको किसी ने सिगरेट पीता हुआ देख लिया, अगर आपसे मांग ली और आपने दिल पर पत्थर रख कर उसको सिगरेट दे दी, तो वो आपका मुरीद हो जाएगा, पक्का मुरीद हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कहाँ रह रहे हैं, कौन से फ्लोर पर है। तो ऐसे हमने 6-7 मुरीद बनाए हैं यहाँ पर। कराची के ही हैं, कुछ बावलपुर के हैं, कुछ गुजरांवाला के हैं। तो उन्होंने उनके साथ शेयरिंग की, सिगरेट के हवाले से ही शेयरिंग की उन सब लोगों के साथ। तो बड़ी महंगी सिगरेट है भाई। और जो यहाँ पर स्मोकर हजरात आना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि या तो सिगरेट छोड़ कर आएँ, कि कोशिश करें कि यहाँ पर आएँ और बोलें कि भाई आज के बाद सिगरेट पीऊँगा ही नहीं। और अगर पीनी है तो छुप के पीना, बाहर जाके पीना। और अगर किसी को वंड करोगे, बांटोगे सिगरेट, तो बढ़ जाओगे भाई। बड़े लोग हैं यहाँ पर सिगरेट ही ज़्यादातर, मोस्टली अरब भी सिगरेट ही पीते हैं। 2 चीज़ें उनके हाथ में मैंने देखी, एक सिगरेट, दूसरा मोबाइल मतलब गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर जो हैं गाड़ी चला रहे हैं 120-130 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है और हाथ में मोबाइल और सिगरेट पी रहे हैं। हमें डर कि हम कराची वाले गड्ढों, रास्ते ख़राब, वहाँ रहने वाले, हमें क्या पता कि हम 20, 30, 40, 50, 60 की स्पीड से ज़्यादा चलाते नहीं है।
ये 180, 170, 140, 150 और सिगरेट भी पी रहे हैं और हाथ में मोबाइल भी लगा हुआ है और देखते भी आ रहे हैं। हमें अल्लाह अल्लाह याद आ रहा है कि या अल्लाह भाई उसको अब। अच्छा, दूसरी बात है कि समझते ही नहीं है ना कि हम बोल क्या रहे हैं। अंग्रेज़ी बोलें तो वो कुछ नहीं समझते, उर्दू बोलें तो कुछ नहीं समझते, अरबी हमें आती नहीं है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो भी आएँ यहाँ पर सिगरेट ना ही पिएँ, और आने से पहले ये भी कोशिश कीजिएगा कि जब आपको पता चल जाए कि मैं 10 दिन के बाद उम्रे पर जा रहा हूँ तो वॉक करना स्टार्ट कर दें। नंगे पाँव वॉक करें, सहन में, गली में, लॉबी में, अपने घर की छत पर वॉक करें, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको ना 1-2 दिन बड़ी तकलीफ़ होगी, नीज़ में, पाँव में, घुटनों में बड़ी तकलीफ़ होगी। और अगर बुज़ुर्ग हज़रात आना चाहते हैं तो उनको भी यही गुजारिश है कि एक तो कोशिश करें कि हरम के नज़दीक होटल लें और ज़ोहर पढ़ें, फिर वापस होटल में आ जाएं, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी। आज भी मेरे ख्याल से 40 टेम्परेचर है यहाँ पर। लेकिन होटल्स एयर कंडीशन है, इनको लाइट वाइट का टेंशन है नहीं, लाइट जाती नहीं है यहाँ पर, पेट्रोल का भी टेंशन है नहीं। 1-2 रियाल में इनको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। पाकिस्तानी यूँ समझ लें कि 150 रुपया, और 1 रियाल में 3 लीटर डीज़ल मिलता है। तो डीज़ल बेचारे की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, डीज़ल की वैसे ही वैल्यू नहीं है। तो डीज़ल की भी, डीज़ल वो वाला नहीं, डीज़ल असली वाला डीज़ल, उसकी